प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के झांसी की दरगाह में पधारने पर केशव सिंह कुरेठा, पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख बामोर की ओर से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। अचानक खबर आई कि हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन देंगे। अचानक सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से एक हलचल हुई। लोग समझ नहीं पाए कि उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री जी देश को क्या देने वाले हैं। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि वह गुरु नानक देव जी की जयंती के विशेष मौके पर पूरे देश से माफी मांगते हैं। वह भी इस बात के लिए कि सरकार के द्वारा किसानों की मजबूती के लिए और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनकी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी उसे वह वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार नेक नियत से कानून लाई थी, लेकिन वे किसानों को समझा नहीं पाए। उनकी सरकार के द्वारा किसानों को समझाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास में कमी रही। इसलिए वह लोग किसानों को पूरी तरह से कृषि कानूनों के बारे में नहीं बता सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह वक्त किसी को दोष देने का नहीं है, बस उनका यह जरूर कहना है कि कृषि और किसान कल्याण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने आंदोलनरत किसानों से अपने घर लौटने और कृषि के काम में जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि आइए आज नई शुरुआत करते हैं। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया कि इसी महीने के अंत से शुरू होने वाले संसद के सत्र में विधिवत रूप से कृषि बिल वापस ले लिए जाएंगे। इसके बावजूद किसान संगठनों ने पूरी तरह से कृषि बिल वापस ना होने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही सरकार से एमएसपी की गारंटी वाली मांग को माने जाने की भी अपील की है। किसान संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। इसके बाद ही किसानों के आंदोलन की वापसी पर कोई फैसला होगा। देश के और प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों ने और किसान संगठनों ने कृषि कानून वापस लिए जाने को अपनी जीत बताया है। यह तो बात हो गई आज दिल्ली से लेकर किसान आंदोलन स्थलों तक चल रहे घटनाक्रमों की। अब बात करते हैं इस मामले पर मचे घमासान की। आपको मालूम होगा कि पिछले साल मोदी सरकार जब कृषि कानून लेकर आई थी, तब विपक्षी दलों ने तो हो हल्ला मचाया ही था। किसान संगठनों ने भी सड़कों पर आकर कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के सहयोगी दलों ने तीनों कृषि कानूनों को देश के हित में बताते हुए पूरी तरह से किसान आंदोलन को विपक्ष के इशारे पर चलना बताया था। किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओछी राजनीति बताया था। इस मामले में आंदोलनकारियों पर अव्यवस्था फैलाने, कानून का उल्लंघन करने और अनेक प्रकार से किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाए गए थे। किसान आंदोलन को विपक्ष के द्वारा और अन्य जगहों से अवैध फंडिंग की बात कही गई थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विशालकाय संगठन ने और केंद्र और प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने शहर शहर, गांव गांव चौपालें भी आयोजित की थी। अपने कार्यकर्ताओं को और किसानों को कृषि कानून के फायदे बताने का काम किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और जाने क्या क्या बताया था। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि देश के हित के लिए बनाए गए कानून, जिसको अब तक केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारें और दिल्ली से लेकर प्रदेश होते हुए गांव तक भाजपा का संगठन किसानों का हितैषी बताते नहीं थक रहा था, किसानों के हित वाले उन कानूनों को अचानक प्रधानमंत्री जी ने वापस क्यों ले लिया। जिस किसान आंदोलन को इतने लंबे समय से सरकार और प्रधानमंत्री नजरअंदाज करते चले आ रहे थे, महत्वहीन बता रहे थे, किसानों की जगह अन्य लोगों को आंदोलन में मौजूद बता रहे थे, उसी आंदोलन को सम्मान देकर कृषि कानूनों की वापसी की क्या आवश्यकता आन पड़ी। और अगर किसानों की मांग जायज थी और किसानों का आंदोलन इतना प्रभावशाली था, तो फिर इतना इंतजार करने की क्या आवश्यकता थी।
यदि यही निर्णय शुरुआत में ही ले लिया जाता तो इतने लंबे समय तक चले आंदोलन में जिन किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी वह बच सकती थी और लखीमपुर और पूर्व की घटनाओं को बचाया जा सकता था। अगर आपको याद हो तो आप भी जानते होंगे कि देश में पिछले लगभग 1.5 वर्ष से किसान आंदोलन और इस पर छिड़ी बहस और राजनीति के बीच कृषि मंत्री से किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत हुई। इन वार्ताओं के असफल होने के बाद सरकार की ओर से ना तो कभी प्रधानमंत्री ने बात की और ना ही सरकार के किसी प्रभावशाली मंत्री या प्रतिनिधि ने किसानों से बात की। लगातार यह संदेश मिलता रहा कि केंद्र की सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और किसानों की मांगे मानना तो छोड़िए, उनसे सम्मानजनक तरीके से बात करने को तक तैयार नहीं है। अब जब अचानक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए देश से माफी मांगने की बात की गई है, तो अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दल जहां प्रधानमंत्री के फैसले को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के लिए नया दांव बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल इसे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के हित में लिया गया उदारवादी फैसला बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रहे अलग अलग सर्वे में 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल की हवा खराब होती बताई जा रही है। वर्तमान में विधानसभा की भाजपा की सदस्य संख्या में बड़ी गिरावट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। किसानों के लगातार मजबूत होते आंदोलन और नजदीक आते चुनाव से उत्तर प्रदेश के विशेषकर पश्चिमी हिस्से में भाजपा को बड़ा नुकसान दिख रहा था। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री सहित उप मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने के ऐलान के चलते रूट डायवर्जन के बावजूद वहां किसानों के साथ घटी लोमहर्षक घटना से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हासिल हुआ है। साथ ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी लखीमपुर कांड की जांच और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लेकर सरकार की किरकिरी के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। अब इसके पीछे कहानी जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में पहली बार सरकारों को बैकफुट पर आते देखा गया है। इसमें सरकार की जीत हो या हार, इतना तय है कि इस निर्णय के दूरगामी परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस खरी बात न्यूज पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर रिपोर्ट और हर लाइव वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।